समिया मुझे चाय बना दो। जी रखती है बनने। बाकी चीनी का मुझे बता देना। ठीक है, मैं बता दूँगी। थैंक यू। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यार आहिस्ता आहिस्ता मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फ्री होने की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि अभी आने वाला है जी मंडे, उसके बाद आएगा ट्यूसडे और फिर आई विल बी फ्री क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, साथ ही बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। आई थिंक 2 माह की छुट्टियाँ होती हैं। तो इंशाल्लाह जी बहुत प्लान्स हैं। प्लान्स क्या हैं, बस यार मैंने तो फुल रेस्ट करना है इंशाल्लाह। और आप लोग बताएं, आप लोग एक्साइटेड हैं बच्चों की छुट्टियों की वजह से या नहीं? मुझे पता है जो हाउस वाइफ्स हैं ना और जो मदर्स हैं वो तो भाई बहुत एक्साइटेड होगी, क्योंकि मैं बीइंग अ मदर मेरी ओनली एक्साइटमेंट होती है बस बच्चों की छुट्टियां हो जाएं और मैं आराम करूं, मूवीज़ देखूं, नेटफ्लिक्स पर शोज़ देखूं, अम्मी की तरफ जाऊं, बहन की तरफ जाऊं। और अब तो छुट्टियां आ रही हैं तो इंशाल्लाह कहीं बाहर का भी प्लान ज़रूर करेंगे। अरे ठहरिए, बाहर से आपने ये नहीं समझ जाना कि मैं किसी बाहर के मुल्क जाने वाली हूँ। नहीं, हम तो अपने प्यारे पाकिस्तान में घूमेंगे फिरेंगे, मज़े करेंगे। हमारा अपना पाकिस्तान ही इतना खूबसूरत है, हमें कहीं बाहर जाने की भला क्या ज़रूरत है। खैर जो भी प्लान होगा आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। इंस्टाग्राम पर 3 से 4 लोगों ने मुझसे डीएम करके ये सवाल पूछा है कि जब भी वो सनसिल्क शैम्पू यूज़ करना शुरू करते हैं तो उनको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ये हेयर फॉल सनसिल्क शैम्पू यूज़ करने की वजह से क्यों होता है और कोई ऐसा शैम्पू बता दें जिससे हमारा हेयर फॉल रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तरफ खान और आज की वीडियो में इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपको ऐसे शैम्पूज भी बताऊंगी जिनकी वजह से आपका हेयर फॉल भी स्टॉप हो जाएगा। यकीनन अंडरलाइन कोई ना कोई इशू होता है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जैसे अगर आप में आयरन की डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन बी लेवल आपका ठीक नहीं है, जैसे विटामिन डी लेवल आपका ठीक नहीं है, या अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, या आप थायराइड पेशेंट है जैसे कि मैं थायराइड पेशेंट हूँ। इन सारी चीज़ों की वजह से आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग ये समझते हैं कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है और सिर्फ सनसिल्क शैम्पू यूज़ करने की वजह से आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, तो यस ये भी पॉसिबल है। देखिए हर शैम्पू जो है ना वो हर बंदे को सूट नहीं करता। हर किसी की स्कैल्प डिफरेंट है, हर किसी के बाल डिफरेंट हैं, इसी तरह से शैम्पूज भी डिफरेंट हैं। कोई कम अल्कलाइन है, कोई ज़्यादा अल्कलाइन है, और किसी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं, किसी में स्ट्रॉन्ग केमिकल्स नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ा मैटर करती हैं हेयर फॉल के अंदर। अब अगर आप लोग ये सोचते हैं कि अगर आपको सनसिल्क की वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप फ़ौरन से पहले सनसिल्क शैम्पू क्विट कर दें, मत यूज़ करें। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को कहूँगी कि 3 से 4 महीने के बाद अपना शैम्पू चेंज कर लिया करें। अपने बालों को कभी भी एक शैम्पू का आदी मत बनाएं। अब ये ज़रूरी नहीं कि सनसिल्क शैम्पू अगर उन 3 से 4 लोगों को सूट नहीं कर रहा है तो आप लोगों को भी सूट ना करे। सनसिल्क एक बहुत अच्छा ब्रांड है और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें नहीं सूट करती, तो हमने उसका सोल्यूशन ढूंढना है। एनीवेज ये तो बात हो गई जी सनसिल्क शैम्पू की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से शैम्पू हैं जो आपका हेयर फॉल रोक सकते हैं। आजकल आपने देखा है कि टीन एज में भी बच्चियां जो हैं वो हेयर डाई करवा रही हैं, डेली बेसिस के ऊपर आयरन कर रही होती हैं, डेली बेसिस के ऊपर ब्लो ड्राई चल रहा है, या स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा करवाती हैं लड़कियां, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। बालों के अंदर से केराटिन प्रोटीन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बाल रूखे हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे शैम्पूज बताऊंगी जो आपको आपके इस डैमेज को भी कवर करेगा और आपके हेयर फॉल को भी स्टॉप करेगा, बालों को वॉल्यूम देगा और बालों को मजबूत करेगा और बालों को ना एक्सट्रीम मॉइस्चर देगा। बालों में जान आ जाएगी, चमक आ जाएगी और खुले हुए बाल भी आपको अच्छे लगेंगे। चलें जी, अब मैं बताती हूँ आपको ऐसे शैम्पू के बारे में जो आपके लिए सेफ हैं। देखें ये शैम्पू है स्वैव शैम्पू। मैं पहले भी बहुत बार स्वैव शैम्पू का जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन जो मेरे नए देखने वाले हैं उनको मैं फिर से बता रही हूँ। ये शैम्पू आपको हर जगह आसानी मिल जाएगा। वैसे मैंने तो अल्फता से बाय किया और हमेशा मैं वहीं से बाय करती हूँ। स्वैव शैम्पू बहुत सेफ शैम्पू है, आपके फ्रेजाइल, वीक, डैमेज बालों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। इस शैम्पू की खासियत यह है कि आपके बालों से जो नमी खत्म हो जाती है, आपके
बालों में जो रूखापन आ जाता है, आपके बालों से जो शाइन खत्म हो जाती है, ये शैम्पू आपको वो शाइन भी वापस लौटाता है, आपके डैमेज को कवर करता है, रूखे फीके बालों में जान डालता है, बालों को वॉल्यूम देता है। अच्छा, ये जो शैम्पू है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं बायोटिन इन्फ्यूजन। मैं क्या करती हूँ, मैं 3 महीने स्वैव बायोटिन इन्फ्यूजन यूज करती हूँ, फिर मैं 3 महीने स्वैव कोकोनट इन्फ्यूजन यूज करती हूँ, और फिर मैं स्वैव अर्गन ऑयल इन्फ्यूजन यूज करती हूँ। ये तीनों अल्फता पर आराम से अवेलेबल हैं, आप वहां से बाय कर सकते हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ 3-3 महीने के हिसाब से आप इसी तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो स्वैव शैम्पू है ना, अगर आप बायोटिन इन्फ्यूजन से स्टार्ट लेते हैं तो आपने कंडीशनर भी सेम लाइन का लेना है, मतलब बायोटिन इन्फ्यूजन का ही लेना है, ठीक है। उसके बाद 3 महीने बाद जब आप क्विट करेंगे तो आपने शैम्पू ले लेना है स्वैव कोकोनट इन्फ्यूजन, और आपने कंडीशनर भी सेम लाइन का लेना है। फिर 3 महीने बाद आपने शैम्पू ले लेना है स्वैव विद अर्गन ऑयल इन्फ्यूजन, और आपने कंडीशनर भी सेम लाइन का ही लेना है। तो ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। एक और शैम्पू जिसके बारे में मैं आपको आज बताने के लिए जा रही हूँ वो है ट्रेसेमे का बॉटनिक डैमेज रिकवरी विद मैकेडेमिया ऑयल एंड व्हीट प्रोटीन। इसमें कोई डाई नहीं है, इसमें कोई पैराबिन नहीं है, और ये बहुत ही सेफ शैम्पू है। आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं। आपने कंडीशनर भी सेम लाइन का लेना है। मेरा कंडीशनर इस वक्त खत्म हुआ है, तो आपने जो ये शैम्पू लेना है इसी के साथ का आपने कंडीशनर लेना है। ये दोनों जो शैम्पू है ना जनाब, ये ऐसे शैम्पू हैं, एक तो ये सैलॉन रेंज है, और ये आपके बालों के लिए सेफ है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, जैसे आप कहते हैं कि सनसिल्क की वजह से हो रहा है, तो आप उसको क्विट करके इनमें से कोई सा भी शैम्पू यूज करना स्टार्ट कर दें, आपका हेयर फॉल भी खत्म हो जाएगा, और बाकी जो आपके हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। और हेयर डाई की वजह से बाल जो रूखे फीके हुए हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएंगे। साथ में मैं रेकमेंड करूंगी कि सरसों के ऑयल जो है उसकी आपने सर में मालिश जरूर करनी है। मालिश जो है वो रगड़ रगड़ के दबा के सर में नहीं करनी है, उससे बाल कमजोर होते हैं, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। अपनी उंगलियों से बहुत हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में अपने सर में मसाज किया करें। नहाने से 2 घंटा पहले सरसों का तेल बालों में जरूर लगाया करें, और उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लिया करें। कुछ लोगों को बालों को लंबा करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। अरे भाई, लंबा करने से क्या होता है? लंबा करने पर फोकस मत किया करें। बालों को थिक और घना होना चाहिए। जब बाल आपके थिक और घने होंगे, छोटे भी होंगे तो अच्छे लगेंगे। बाज लोगों ने इतनी लंबी लंबी पीछे चोटी रखी हुई होती, इतनी पतली सी होती है ना पीछे कमर पर पड़ी हुई, मुझे इतनी बुरी लगती है, क्योंकि उनका जो सारा फोकस होता है ना वो बाल लंबे करने पर होता है। और उन लोगों को बाल लंबे करने का इतना ज्यादा शौक होता है कि वो लंबे करने के चक्कर में अपने बालों को ट्रिम भी नहीं करते, जबकि ये रिकमेंडेड है कि हर 2 से 3 माह के बाद अपने बालों को नीचे से ट्रिम जरूर किया करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप बालों को नीचे से ट्रिम करेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी और उतने ही बाल आपके हेल्दी होंगे। एक्सेसिव आयरनिंग करने से, एक्सेसिव स्ट्रेटिंग प्रोसीजर करवाने से और एक्सेसिव कलरिंग करने से परहेज करें। फैशन करें, हर चीज करें, मगर एक लिमिट के अंदर करें। कुछ लोग मैंने देखा है कि हेड एंड शोल्डर यूज करते हैं, कुछ लोग पेंटीन यूज करते हैं। प्लीज आप लोगों को मैं ये बोलूंगी कि हेड एंड शोल्डर और पेंटीन शैम्पू तो अपनी आप लाइफ से निकाल ही दें, क्योंकि हेड एंड शोल्डर और पेंटीन शैम्पू बहुत ज्यादा अल्कलाइन है। जितना ज्यादा शैम्पू अल्कलाइन होता है ना, उतना ही ज्यादा आपका बाल जो है वो रफ होता है और रफ होकर टूट जाता है। जितना ज्यादा शैम्पू अल्कलाइन होता है, उतना ही ज्यादा आपको हेयर फॉल होता है। तो अगर आप हेड एंड शोल्डर या पेंटीन यूज करते हैं तो इन दोनों शैम्पूज को अपनी लाइफ से निकाल दें। शैम्पू जब भी लेना चाहिए हमेशा पीएच बैलेंस्ड लेना चाहिए, अल्कलाइन शैम्पूज नहीं लेने चाहिए। कुछ लोगों को आदत होती है हर 2 से 3 महीने के बाद डाई ले रहे होते हैं, ये मत करें। स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स कम से कम करवाएं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा शौक है तो साल में 1 बार करवा लें, और हेयर डाई अगर आपने करवाना है तो 9 महीने के बाद अपना हेयर डाई कराएं। तो बस इन शैम्पूज को ट्राई जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। मैं खुद ये शैम्पूज ट्राई करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वाहिद पूरी दुनिया के अंदर शैम्पू हैं जो आपको इस तरह के डैमेज से बचा सकते हैं। मैं ये बात कर रही हूँ कि जितने शैम्पूज मैंने अब तक यूज़ किए हैं उनमें ये शैम्पूज इस तरह के हैं कि मैं इनका रिव्यू आप लोगों के सामने कर सकूँ और आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि ये शैम्पूज वाकई वर्क करते हैं। आपको हेयर फॉल से भी बचाएंगे, आपके बालों में वॉल्यूम भी देंगे, आपके बालों में जान आ जाएगी, आपके बालों में से वो जो मॉइस्चर खत्म हुआ होता है ना, हाइड्रेशन खत्म हुई होती है ना, वो सारी आपके बालों को वापस मिल जाएगी। ट्राई जरूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से भी बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कीप वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।